ओम शांति। आज की मुरली 1 फरवरी 2025 की सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे। आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है, शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पार्ट बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं, वहाँ शरीर है नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा है, शांति धाम में रहने वाली हैं। बच्चों को समझाया गया है, शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुख धाम में आकर पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवानुवाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम भी समझ सकते हो, मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो हैं वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस हो ना सके। रेस में जरा पाव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी ये जो दिखाते हैं, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, यह सब बातें है नहीं। न दक्ष प्रजापिता है, न कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं ना, फिर याद क्या करें? नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, यह भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। यह याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसको पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं
आज शरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा युक्ति से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन? भगवान रचता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो, या तो कहेंगे तत्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते। तुम हमारे बच्चे हो यह कह नहीं सकते, यह तो बाप ही कहते हैं, हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दें, यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं, और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे ना सके। 84 की सीढ़ी का राज कोई समझा ना सके, सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारा मारी को। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा है। इन पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम विकार की। पतित माना विकारी, विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को, जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वालों को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवता निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं। वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे? उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना। वह है ही वॉइसलेस दुनिया। द्वापर कलयुग है विशेष दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते तो है ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। किसके जैसा? लक्ष्मी नारायण के जैसा। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए, परंतु नहीं। पहले नंबर में तो यह जाने वाला है कौन? ब्रह्मा बाबा, फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगाकर ले जाती है ना, यह निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो। योग से तुम पवित्र बनते हो। ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर ऊंच पद पाना है। जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको दो फादर हैं, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवानुवाच तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। आप मुए
मर गई दुनिया। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो फिर गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पति से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे। मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होगी? यह तुम एक एक रत्न धारण करते हो, यह है लाखों रुपयों के। वहाँ पैसे की गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियाँ आदि होती हैं। अब बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। मुरली से प्यारा वरदान है, बाबा ने कहा तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। डिटेल है, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।